हाय दोस्तों, तो बात करेंगे आज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। बेसिकली ये जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है क्लास 10 से लिया गया है। क्लास 10 में तो पहली बार जब बच्चे नहीं आते हैं तो उनको दिक्कतें होती है कि ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए। ठीक है, तो इनफैक्ट मुझे भी हुआ था ट्रिग्नोमेट्री समझने में, तो इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। इसमें बहुत सारा सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री को कैसे समझा जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक, तो पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री है जो ये दो टर्म से बने हुए हैं। ठीक है, क्या कौन कौन से टर्म हैं? एक होता है ट्रिगोन। ठीक है, ट्रिगोन का मतलब होता है 3 साइड्स, एंड मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि 3 साइड का मेजरमेंट। यहीं पे देख लीजिए, ट्री मतलब होता है 3, ट्री का मतलब होता है 3, एंड गॉन का मतलब होता है साइड्स, यानी कि 3 साइड का मेजरमेंट। 3 साइड का मेजरमेंट कौन सा? अभी जब भी 3 साइड की बात आता है तो हम लोग को दिमाग में आता है कि ये जो 3 साइड्स किसी ट्रायंगल से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रायंगल से लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हर ट्रायंगल में लागू होगा। ये ट्रायंगल उसी ट्रायंगल में लागू होगा जो एंगल है 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके हमको ये ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, अदरवाइज बाकी ट्रायंगल में नहीं लगेगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ फिगर्स है। ठीक है, तो फिगर्स ए में जो दिया हुआ है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा राइट एंगल। ठीक है, तो पहली वाली जो फिगर है ए में हमको ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगा। ठीक है, और दूसरी वाली एंगल अगेन इसमें देख लीजिए, यहाँ पे भी अगेन क्या है, 90 डिग्री है, तो जिसका मतलब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आ जाएगा। एंड सी फिगर ऑल्सो देयर, ये भी 90 डिग्री है, तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाली जो फिगर है दैट इज डी, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी 90 डिग्री नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हमको ये समझना है कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियोज निकालेंगे, फॉर्मूलाज निकालेंगे, ओनली एप्लीकेबल टू द 90 डिग्रीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल जो लगेगा जिसमें खाली 90 डिग्री हो, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की बातें करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं और उसके कुछ उससे रिलेटेड कुछ उसके टर्म जान लेंगे। ठीक है, तो पहली वाली जो राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमको दिख रहा है कहाँ पे राइट एंगल है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को दिख रहा है दिस इज द 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे राइट एंगल है। तो इसी से रिलेटेड हम इसके कुछ नाम, इसके साइड्स के कुछ नाम जान लेंगे दोस्तों। ठीक है, सपोज इन द केस, सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक एंगल है। ठीक है, एंगल राइट एंगल के अलावा 2 एंगल है, यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि एंगल यहाँ पे एक एंगल है, इसको हम मान लेंगे थीटा। ठीक है दोस्तों, तो थीटा जो हम लोग किसी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो सपोज ये एंगल थीटा। तो इसी से रिलेटेड अब इसके साइड्स के नाम आएंगे। देखिए दोस्तों, अभी जो सबसे लंबे वाले जो साइड्स है, ठीक है, द लॉन्गेस्ट साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जिसे एच से डिनोट करते हैं। और दूसरा जो है परपेंडिकुलर समझते हैं आप, किसी एक लाइन के ऊपर जब 90 डिग्री कटता है तो दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर लाइन। तो ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर जो कट रहा है दैट इज 90 डिग्री में कट रहा है, तो दिस इज, इसलिए इसको कहते हैं परपेंडिकुलर साइड्स। और इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं हम अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्यों कहते हैं दोस्तों, हम अभी बता रहे हैं। अपोजिट साइड क्यों अपोजिट साइड, ये जो एंगल है इसका अपोजिट साइड में सिंस ये है, तो इसलिए हम उसको अपोजिट साइड भी कहते हैं। और जो एंगल के साथ लगा हुआ है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं बेस, जो बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज को एच से, परपेंडिकुलर को पी से और बेस को बी से। और बेस कहाँ होते हैं दोस्तों, जहाँ पे एंगल लगा हुआ है उसके जो साइड में एडजेसेंट वाला जो साइड्स होते हैं उसे हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, अब जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी कि इसी साइड का रेशियो को हम क्या क्या बोलेंगे। ठीक है, तो पहली बात आता है जब रेशियो की नाम आता है तो हमको कुछ टर्म याद होने होते थे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक जो टर्म है साइन, इसे हम लोग शॉर्ट में सिर्फ साइन लिखते हैं। और दूसरा होता है कोसाइन, इसे हम लोग शॉर्ट में कोस लिखते हैं। और तीसरा होता है टेंजेंट, इसे हम लोग शॉर्ट में टेन लिखते हैं। और कोटेंजेंट, जिसे हम लोग कॉट लिखते हैं। सिकेंट, जिसे हम लोग सेक लिखते हैं। और कोसेकेंट, जिसे हम लोग कोसेक लिखते हैं दोस्तों। ठीक, अब ये जो साइड्स हैं है ना, और इसका जो रेशियो है ये इससे क्या रिलेटेड है, ये टर्म से और इसका साइड से क्या रिलेटेड है।
तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दिस इज द सेम राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। अभी दोस्तों मान लेते हैं कि सपोज हियर इज एन एंगल, ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा है। हमने पहले बात कर चुके हैं किसी थीटा किसी को एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे थीटा है। अब ये थीटा से रिलेटेड इसके जो साइड्स हैं और ये साइड से रिलेटेड इनका जो है रेशियो में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे ही हमने क्या कर दिया, यहाँ पे थीटा ले लिया, एंगल थीटा ले लिया। अब ये थीटा से हम इसका साइड का रिलेशन करते हुए हम यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड द कोसेक थीटा एंड सो ऑन, हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो पहले बात करेंगे कि इससे क्या रिलेशन है, ठीक है। तो उससे पहली बात से ना, पहली बात हम बात करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा, अब जब भी साइन थीटा, देखिए दोस्तों याद रखने के लिए कहाँ पे साइन थीटा का रिलेशन, इसका जो साइड का रेशियो से रिलेशन कैसा होगा, साइन थीटा इक्वल टू, हम देखना है एंगल कहाँ है दोस्तों। साइन के लिए पहले सबसे पहले एंगल कहाँ है, एंगल पता करेंगे। एंगल पता करने के बाद देखेंगे कि एंगल के जो ऑपोजिट वाले साइड, ये दो साइड, ठीक है, ये वाला यानी ये और ये दो साइड का रेशियो होता है साइन का वैल्यू, ठीक है। तो हम दूसरा बात क्या याद रखेंगे, छोटा से बड़ा, छोटा वाला साइड कौन सा है, ये वाला, हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड, हमको पता है लॉन्गेस्ट साइड। तो छोटा साइड और बड़ा साइड का रेशियो होता है, लिखेंगे कैसे, पहले छोटा फिर बड़ा लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं P/H, छोटा से बड़ा। साइन थीटा कहाँ पे याद कैसे रखेंगे, एंगल का ऑपोजिट साइड में जो एंगल है वो वाला एंगल का जो छोटा से बड़ा जो रेशियो होगा उसे ही हम लोग साइन कहेंगे, ठीक है। अगर इसका नाम भी दे दूँ, सपोज दिस इज द A, दिस वर्टेक्स इज द B एंड दिस वर्टेक्स इज द C, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा विल बी BC डिवाइडेड बाई AC। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अभी दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है आपका कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कहाँ बनेगा दोस्तों, कॉस थीटा याद रखना, कॉस थीटा वहीं बनेगा जहाँ पे एंगल हो, कॉस थीटा वहीं बनेगा जहाँ पे एंगल हो। तो कॉस थीटा कहाँ बनेगा, यहाँ पे एंगल है तो कॉस थीटा यही, ये दो साइड का रेशियोज होंगे। तो दूसरा बात याद रखने वाला कौन सी बात है कि छोटा से बड़ा, ठीक है। पहली बार ऊपर में छोटा लिखेंगे, नीचे में बड़ा लिखेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, हम इसे AB/AC लिख सकते हैं, AC, ठीक है। अब याद रखना तीसरा वाला जो है आपका है टेन, तीसरा रेशियो कौन सा है, टेन थीटा। टेन थीटा कैसे होगा, हम याद रखेंगे टेन थीटा, अब यही दो साइड बच गए तो यहीं पे बनेगा टेन थीटा, दिस एंड दिस साइड, ठीक है। तो याद रखने के लिए पहली बार पहले वाला जो है ऊपर जो आएगा ऑपोजिट साइड, यानी कि P पहले ऊपर आएगा, नीचे में B आएगा। और इसी को दूसरे टर्म पे लिखना चाहो तो BC/AB, तो दिस इज द टेन थीटा। अभी दोस्तों जब ये तीन रेशियोज हमको पता चल गया तो बाकी सब जो होंगे इसके उल्टे होंगे, इसका ऑपोजिट। जैसे कि साइन का ऑपोजिट होता है आपका कोसेक, कॉस का ऑपोजिट होता है सेक और टेन का ऑपोजिट होता है कॉट, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख दूँ, साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का ऑपोजिट होता है सेक और टेन का ऑपोजिट होता है कॉट, ठीक है। तो यहाँ से हम आसानी से पता कर सकते हैं। अब जैसे कि पहले साइन कहाँ से आया, यहाँ से, दिस टू आर द साइन, दिस टू रेशियो आर द साइन, इसका ऑपोजिट कौन सा है, कोसेक, कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक थीटा का लिख सकते हैं। कोसेक थीटा कैसे हो जाएगा, कोसेक थीटा लिखना है तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि हमको क्या मिल रहा है, H/P, यानी कि AC/BC, जो ठीक साइन का ऑपोजिट है, ठीक है। दूसरा है आपका सेक थीटा। सेक थीटा कहाँ बनेगा दोस्तों, कॉस का ऑपोजिट है। अगर कॉस ऐसे बन रहा है, दिस इज द कॉस, तो कॉस सेक कैसे बनेगा, इस तरीके से, दिस डायरेक्शन, तो सेक विल भी कैसे बनेगा, H/P। और दूसरे टर्म पे लिखना है तो हम लोग को लिखेंगे AC/AB, दिस इज द सेक। एंड लास्ट में बच गया दोस्तों, दैट इज
कॉट, तो कॉट होता है 10 का उल्टा। तो 10 कैसे था, दिस वॉज द 10, नाउ कॉट विल बी द दिस साइड। तो यानी कि हम लिख सकते हैं बी बाई पी, यानी कि ए बी बाई बी सी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं, इसी का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इसी को थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं और अच्छी तरह से। फिर से एक बार सेम क्या लेंगे, ट्राइंगल लेंगे। इसी ट्राइंगल में हम लोग साइन कोस टेन कॉट निकालेंगे, है ना। तो पहली बात तो है, पहली जो निकालना होता है दैट इज अ साइन। अगर यहाँ पे एंगल है तो साइन थीटा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो साइन थीटा का वैल्यू है ना, जहाँ पे हमने दोस्तों क्या बोला था, यहाँ पे फिर नाम ले लेते हैं ए बी एंड सी। जहाँ पे एंगल होगा उसका सीधा ऑपोजिट वाला जो साइड होगा वहीं पे साइन बनेगा। तो साइन कहाँ बनेगा, साइन हम लोग इस तरीके से एरो खींच देंगे, दिस इज द साइन, यानी कि छोटा से बड़ा। यानी कि हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे पी बाई एच, और दूसरे टर्म पे कह सकते हैं बी सी बाई ए सी। पहला वाला मिल गया, दूसरा वाला, दूसरा कॉस कहाँ मिलेगा दोस्तों, कॉस बोला था जहाँ पे एंगल बनेगा तहीं वहीं पे कॉस बनेगा, तो कॉस यहाँ पे बनेगा, दिस इज द कॉस थीटा। तो यानी कि एरो कैसे जा रहा है, बी से एच की ओर जा रहा है, तो एरो को बी बाई एच, और दूसरे टर्म पे कहना है तो ए बी बाई ए सी। और तीसरा है आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा कहाँ बनेगा, जो बच गया जहाँ पे 90 डिग्री है वहीं पे टेन थीटा बनेगा, जहाँ पे 90 डिग्री है वहीं पे टेन थीटा बनेगा। लेकिन याद रखने वाला बात कौन सा है, पहले ऑपोजिट वाला लेना है, इस एंगल का ऑपोजिट वाला पहले लेना है, यानी कि P, और दूसरा है B, यानी कि दूसरे टर्म पे कहना है तो हम लोग बी सी बाई ए बी हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी तो इसका उल्टा होता है। जैसे कि साइन का उल्टा कौन सा होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, आपका साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक थीटा कहाँ बनेगा दोस्तों, साइन का उल्टा ऑपोजिट, तो यहाँ बनेगा आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो यहीं पे आप देख सकते हैं कोसेक थीटा क्या है, पहले एच उसके बाद पी, तो यानी कि एच बाई पी, और दूसरे टर्म में लिखना है तो क्या होगा, ए सी बाई बी सी। और कॉस का उल्टा होता है आपका सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा अगर एरो इस तरीके से जा रहा है तो एरो इस तरीके से जाएगा, यानी कि एच बाई बी, और दूसरे टर्म पे कहना है तो ए सी बाई ए बी, ये हो गया कॉस। और आखिरी बच गया आपका कॉट। तो कॉट होता है आपका कॉट थीटा, टेन का उल्टा होता है, तो टेन उल्टा हो गया। तो अब हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे टेन अगर ऐसे बन रहा है तो कॉट आपका ऐसे बनेगा, इफ़ दिस इज द टेन दिस विल बी द कॉट थीटा, टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा कैसे, कॉट थीटा कैसे बनेगा, बी बाई पी, दूसरे टर्म पे कहना है तो बी इज अ ए बी एंड पी इज अ पी सी। तो ये हो गया आपका एक जनरल आपके लिए आसान तरीका निकालने के लिए। ठीक है, किसी भी रेशियो, किसी भी एंगल का, किसी भी ट्राइंगल का रेशियो निकालने के लिए एक आसान सा तरीका। ठीक है दोस्तों, अब दिक्कत कब होता है, जब हम लोग ये एंगल को चेंज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जब ये एंगल यहाँ से मान लो कि यहाँ पे होता तो कैसे बदल जाते हैं ना, तो तब फिर रेशियो अलग हो जाते, डिफरेंट हो जाता। ठीक है, तो इसके लिए समझने के लिए हमको वही तीन चीज़ बातें याद रखना है। कौन कौन सी बातें, जहाँ पे एंगल बन रहा है वहीं पे आपका कॉस बनेगा, और जहाँ पे एंगल बन रहा है उसका ऑपोजिट साइड वाला जो एंगल है वहाँ पे आपका साइन बनेगा, और जहाँ पे 90 डिग्री वहाँ पे टेन बनेगा। ये तीन चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों। तो ऐसे कुछ एग्जांपल और लेते हैं जहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे पहला एक फिगर लेते हैं, सपोज मान लेते हैं दिस इज द वर्टिस इज ए एंड दिस इज वर्टिस इज अ बी एंड दिस वर्टिस इज अ सी। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों लंबा साइड कौन सा है, ये वाला लंबा साइड, लॉन्गे साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज, हम एच से डिनोट करते हैं, और परपेंडिकुलर हमको दिख रहा है दिस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे सिर्फ, अगर हम लोग एंगल यहाँ पे थीटा, इफ थीटा इज हियर, तो ये हो जाए हम लोग का बी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे साइन कॉस कॉट है ना, साइन कॉस कॉट टेन कहाँ कहाँ बनेगा ये हमको समझना है दोस्तों। तो पहली बात हमने क्या बोले थे,
है ना। पहली बात, जहाँ पे एंगल है तो एंगल यहाँ पे है, दिस यानी कि वर्टेक्स बी में जहाँ पे एंगल है यहीं पे कॉस बनेगा। तो कॉस कैसे बनेंगे, बड़ा से छोटा, हम इस तरीके से एक एरो खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये एरो यानी कि b बाई एच विल बी द कॉस। तो यहाँ पे कुछ लिख देंगे, कॉस थीटा विल बी b बाई एच, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक ऐसे बनेगा, ठीक है। तो साइन कहाँ बनेगा, तो साइन विल बी यहाँ बनेगा, दिस विल बी द साइन। एंड इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक यहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा। टेन कहाँ बनेगा, यहाँ ना, जहाँ पे 90 डिग्री है वहीं पे टेन बनेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको पहले ऑपोजिट वाला साइड और बाद में नॉन ऑपोजिट वाला साइड। तो ये वाला 10 हो गया आपका। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट आपका ऐसे जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया कॉट, ठीक है। तो ये बात पहली समझ में आ गया। अब इसी के जगह में अगर दूसरा जगह साइड में एंगल्स हो, और मान लो ये तो आपका दूसरा फिगर है, और हमको समझना है कि यहाँ पे अगर एंगल यहाँ पे होता तो साइन कॉस कॉट टेन कहाँ कहाँ बनते, यहाँ पे सपोज दिस इज द थीटा, लेट्स नेम इसको मान लेते हैं एम एन ओ, ठीक है। अब आपको समझना है कि साइन कौन कौन सा रेशियो बनेगा, कहाँ कहाँ में क्या बनेगा, ठीक है। अभी हमको देखना है, अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है तो यहीं पे आपका क्या बनेगा, कॉस बनेगा, ठीक है। तो लंबा वाला साइड तो दिख रहा है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा से छोटा, है ना, छोटा से बड़ा, सॉरी, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, छोटा वाला साइड ये है, बड़ा साइड ये। तो दिस इज द, हम लोग का यहाँ पे कॉस बनेगा, दिस इज द कॉस। और इसका उल्टा कहाँ, इसका उल्टा दिस, तो दिस इज द सेक। कॉस का उल्टा होता है दोस्तों सेक थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे एंगल है तो इसका ऑपोजिट वाला ये है ना। तो यहाँ से छोटा से बड़ा कौन सा जा रहा है, छोटा से बड़ा इज दिस साइड, तो दिस इज द साइन थीटा एंड साइन थीटा का उल्टा हमको पता है कौन सा है, दैट इज द कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब यहाँ पे 90 डिग्री है तो यही ये दो साइड का रेशियो ही तो आपका टेन थीटा होगा। तो टेन थीटा में पहले कौन सा लेना है, ऑपोजिट साइड पहले लेना है, एंगल का ऑपोजिट साइड ये है। तो टेन थीटा विल बी दिस टेन थीटा एंड टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, दिस इज द कॉट थीटा। तो आपको समझ में आ गया लगता है। अब और ऐसे ही और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हियर इज एन राइट एंगल ट्रायंगल अगेन। तो मान लेते हैं इन दिस टाइम थीटा इज हियर, ठीक है दोस्तों, थीटा इज हियर। तो इस बार मान लेते हैं थीटा यहाँ है तो इसका नाम दे देते हैं सपोज दिस इज द पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। तो हमने दोस्तों क्या बोला था, जहाँ पे एंगल होगा वहीं पे कॉस बनेगा। और रेशियो कैसे आएंगे, पहले छोटा उसके बाद बड़ा, क्योंकि बड़ा तो हमको सबको पता ही हो जाता है नॉर्मली, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो यही है। तो हम इस तरीके से एरो खींच देंगे, तो यानी कि छोटा से बड़ा, तो दिस इज द कॉस थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा हमको पता है दोस्तों क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा विल बी हियर। एंड टेन थीटा कहाँ बनेगा, जहाँ पे 90 डिग्री है तो टेन थीटा यहाँ बनेगा, लेकिन ऑपोजिट साइड, एंगल का ऑपोजिट साइड पहले, तो एंगल का ऑपोजिट साइड पहले, तो दिस इज बता टेन थीटा। और टेन थीटा का उल्टा हमको पता है दैट इज द कॉट थीटा, कॉट थीटा यहाँ बनेगा दोस्तों। उसके अलावा लास्ट में रह गया साइन थीटा। तो एंगल यहाँ पे बन रहा है तो इसके एंगल का ऑपोजिट साइड में छोटा से बड़ा, दिस इज द साइन थीटा एंड इसका उल्टा कोसेक थीटा, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हियर इज अनदर फिगर। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि सपोज यहाँ पे इस बार एंगल यहाँ पे, तो हम कैसे करेंगे, जहाँ पे एंगल वहीं पे छोटा से बड़ा विल बी द कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, मिल गया सेक थीटा, ठीक है। जहाँ पे एंगल है उसका ऑपोजिट साइड में साइन थीटा बनेगा, तो छोटा से बड़ा साइन थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और जहाँ पे 90 डिग्री है वहीं पे टेन थीटा, लेकिन पहले ऑपोजिट साइड लेना है। ऑपोजिट साइड कौन सा है, एंगल यहाँ पे, तो ऑपोजिट साइड दिस विल विद ऑपोजिट साइड, उसके बाद में नॉन ऑपोजिट साइड टेन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे कि हम लोग आसानी से कोई भी फिगर को देख के हम समझ सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम याद तो कर लेते हैं
सारे रेशियो का फॉर्मूला जो है याद तो कर लेते हैं, बट जब एंगल जो है चेंज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द फिगर के हिसाब से एंगल इधर है कभी उधर है, तो हम इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं अपने आप में, तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये दिक्कत हमको भी हुआ था, इनफैक्ट काफ़ी सारे बच्चों को होता हुआ, आई होप। ठीक है, तो होप करता हूँ कि ये जो वीडियो है, जो ये तरीका है, ये तरीका आपको काम में आए और आपको इससे मदद मिले।